जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, आपकी लड़ाई। तुम्हारा मुझे डैड बोलने का मन करता है। क्यों मैं तुम्हें बेटी बोलता हूँ? क्यों? सोचा है तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा डैड हूँ। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife प्रज्ञा is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये शादी है भी या सिर्फ एक नेम प्लेट है? मुझे हर बार यही फीलिंग आती है कि तुम्हारा और मिस्टर सिंह का रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। 7 साल तक तुम मुझसे दूर रही, इसलिए तुम मेरे किसी होने को हमेशा के लिए मुझे दूर करना चाहती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपा के रखा? क्यों नहीं बताया मुझे? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे कि कियारा मेरी बेटी है? क्यों छुपा के रखा मुझसे कि कियारा मेरी बेटी? क्यों नहीं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, you can ask me anything. आप मेरी रियल फादर है या नहीं? वो मेरी बेटी है। और बाबू मैं उसका। मैंने जन्म दिया उसे। मैंने खून दिया है उसे। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। आज ये आखिरी शाम है तुम्हारे पास। जितना एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, क्योंकि कल से हमारा चैलेंज शुरू होगा। इस एक झूठ को छुपाने के लिए ना 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। देखो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मैं, वाइफ, मेरी फैमिली, लेकिन मैं तुम्हारे और प्रज्ञा के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो या प्रज्ञा के बारे में जानना चाहते हो? मैं कियारा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आके बैठ गई? मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं तुम्हारी मम्मा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दादा मेरे रियल फादर नहीं है। पक्का तुमने यही सुना था ना? मैंने अपने दादा से भी कॉल करके पूछा कि आप ही मेरे रियल फादर है ना? तो उन्होंने कहा हाँ, वो मेरे रियल फादर है और मैं उनकी डॉटर। अगर ऐसा ही लग रहा है तो मैं मम्मा से फोन कर कर पूछ लेता हूँ। स्पीकर पे रखूंगा, तुम भी सुन लेना। कैसे पूछोगे? लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने कहीं से सुन लिया। वो पूछेगी कहाँ से सुना, तो मैं बोलूँगा कि मैंने तुमसे सुना, तो फिर वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कि मैंने कहीं और से सुना, तो फिर वो बोलेंगे कि मैंने गलत सुना। ठीक है, करो फोन दो। सॉरी। अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। अरे बिजी होंगी, और कॉल बैक जरूर करेंगी। अगर नहीं किया तो मैं फोन लगा लूंगा। और मैं क्या करूंगी?
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना भी मत सोचो। अगर मेरी मम्मा की बात सही है तो हम दोनों मिलकर तुम्हारे रियल फादर को ढूंढेंगे। पर मेरे रियल फादर होंगे कौन? सॉरी। इट्स ओके। आर यू ओके? हाँ। इनडायरेक्टली बात करती हूँ। अगर उसे अभी प्रज्ञा के बारे में कुछ भी पता होगा तो मेरी बात सुन के ये प्रज्ञा को हमारी लाइफ से लेके जाएगा। सी, आई नो तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो पर बहुत परेशान दिख रहे हो, जैसे कि मैं हूँ। क्या वजह थी जो तुम लोगों की शादी हो गई? जितना बड़ा धोखा तुमने उन्हें दिया था उसके बाद तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, फिर शादी कैसे करते? और बहुत ज्यादा हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, रिश्तों का मजाक बन रहा है और इसे चलता रहा तो ये रिश्ता बिखर कर रह जाएगा। औरतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उन पर भी नहीं जिनसे आप प्यार करते। अभिषेक तन्नू से परेशान होकर मेरे घर आया था। शायद तन्नू को यही लग रहा है कि अभिषेक को मेरे घर नहीं आना चाहिए था, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। देखो तन्नू, एक्चुअली नहीं, अभी बात नहीं कर सकता मैं। क्या सफाई से तुमने किंग से सच छुपाया है? क्या सच छुपाया? तुम बताओगी या मैं बताऊं? बताओ। कल से राब्ता होगा आपसे हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा। तुझसे राब्ता में इस शनिवार देखिए। मेरी रैगिंग करनी थी ना, करो। चल एक काम कर, आंटी को कस के थप्पड़ लगा, फिर तू, आंटी और सारे जूनियर्स यहाँ से जा सकते हैं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। सॉरी, पर मेरा एग्जाम देना बहुत जरूरी है, माफ कर देना। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि जिंदल परिवार मना रहा है क्रिसमस, जिसमें बहुओं ने रची है एक नई साजिश। क्रिसमस पार्टी में क्या होगा ऐसा जिससे गुड्डन को चुनना पड़ेगा अपने ससुराल और मायके में से किसी एक को। क्या फैसला होगा गुड्डन का, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? अपने भाई की मंगेतर से प्यार का इजहार करने के। I love you पुचके। और घर वाले दुनिया वाले जो कुछ भी कहे, दुनिया जहां की परवाह किए बगैर शान करेगा अपने प्यार का इजहार। आपको मालूम नहीं है जानकी आंटी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे भी लगता है कि भगवान मुझे जल्दी ठीक कर देगा। होश में आती वो जरूर बताएंगे उन्हें सिचुएशन में पहुंचाया किसने। उस भेड़िए का नाम जरूर बताएंगे, हम उसे छोड़ेंगे। अगर तुम सृष्टि और जानकी आंटी के बीच में आए तो बस सोच लेना तुम अपनी सबसे बड़ी फैन को खो बैठोगे। हाँ तो क्या हो गया, साली खोदी तो क्या हो, घरवाली तो है ना। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भी। क्या बदतमीजी है कबीर। बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद। मांगो भीख जरा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। साहिल! साहिल का प्रेमा, साहिल देखो, साहिल को कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है साहिल। अरे बकवास है ये सब। मारा ये रूप राना सा देखे तो सौतर ने भूली जावेंगे इस पोटली में के लिए जा रही है। दाई माँ, वो नहीं
नहीं लड़की वही चुड़ैल है।